और कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ लगातार जीत दर्ज कर रहा है। एम्स से 2 और मरीजों को कल डिस्चार्ज किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, यानी कि इसके बाद छत्तीसगढ़ में अब केवल 6 एक्टिव केस बचेंगे, जिनका इलाज रायपुर के एम्स में जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल 36 केस सामने आए, जिनमें से 30 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। डिस्चार्ज होने के बाद सभी को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जाता है। एक तरफ देश समेत पूरी दुनिया कोरोना को लेकर सख्ते में है, लेकिन छत्तीसगढ़ जिस तर्ज पर इस युद्ध को लड़ रहा है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर 2 और मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर एम्स से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि अन्य 6 मरीज भी जल्द ही स्वस्थ होंगे। ट्वीट कर खुद मुख्यमंत्री की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। कुल 36 मरीज देखिए अभी तक सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस पर हमारे साथ सत्य प्रकाश रायपुर से जुड़ गए हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, ये बहुत अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मामले जो हैं कोरोना के आए थे, एक्टिव केस अब बहुत कम वहां पर हो गए। 36 केसेस में से 30 लोग ठीक हो चुके हैं और मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कितनी बड़ी उपलब्धि और कामयाबी है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद सुखद स्थिति है, लेकिन इस खुशनसीबी के वक्त में हमें आने वाले खतरे को लेकर गैर जिम्मेदार नहीं होना पड़ेगा। खासतौर पे उन लोगों को जो न सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कर रहे हैं और न ही चेहरे को ढककर या मास्क लगाकर निकल रहे हैं, उन्हें सचेत हो जाने की ज़रूरत आगे भी है। लगातार राज्य सरकार भी इस बाबत अपील कर रही है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है, उससे ये अनुमान ज़रूर लगाया जा रहा है कि आने वाला वक्त और सुखद होगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार अपने स्तर पे आने वाले चुनौतियों से निपटने की भी व्यवस्थाएं कर रहा है। मतलब इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में कोई नया मरीज नहीं मिलेगा। हाँ, ये सुखद स्थिति रहेगी कि यहाँ पे कोई नया मरीज नहीं मिले और जल्द ही छत्तीसगढ़ कोरोना फ्री स्टेट के तौर पे देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो अभी भी सख्ती के लिए तमाम व्यवस्थाएं राज्य शासन की तरफ से लोकल स्तर पे जो प्रशासन है उसके स्तर पे देखी जा रही है। अब जाके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आम लोग नहीं कर रहे हैं या दुकानदार नहीं कर रहे हैं या जो चेहरा ढक या मास्क लगा के नहीं निकल रहा है, उन पे जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है और दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कुछ और ऐसे जो है वो ठोस और सख्त कदम उठाए जाए, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर सीनियर्स ऑफिसर स्तर पे या सरकार स्तर पे जारी है। लेकिन इसके साथ साथ कई रियायतें भी छत्तीसगढ़ में दी गई है, क्योंकि नए मरीज अभी मिल नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ जो मरीज पॉजिटिव जो सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव, वो भी ठीक होकर घर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कई सारे छूट भी, जैसे हमने देखा कि कल से ऑप्टिकल्स की दुकान, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की दुकान, साथ साथ मिठाई की दुकान, कॉपी किताब की दुकान, ये भी खुलनी शुरू हो गई है। साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल था उसे भी खोला गया है। मतलब लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। तो धीरे धीरे एक तरफ कैसे इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दूसरी तरफ कैसे लोगों को धीरे धीरे रियायतें दी जाए, इस बाबत भी आगे सरकार बढ़ रही है। लेकिन अभी भी लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी सब्जी बाजार में देखिए या राशन की दुकानों पर देखिए या दूसरी दुकानों, कई दुकानों पे भी अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जुर्माने के प्रावधान होने के बावजूद भी। तो इसमें लोगों को भी थोड़ा सचेत होना होगा और खुद भी अपनी जान की कीमत, अपने परिवार के जान की कीमत समझनी। बिल्कुल, रायपुर एम्स की अगर सत्य प्रकाश बात करें तो न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि अन्य देशों में भी रायपुर एम्स की चर्चा हो रही है। जिस तरह से रिकवरी रेट यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब लोग आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ये जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की हो जाती है। क्या इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं कि जो केसेस हैं वो अब और ज्यादा ना आए सामने? बिल्कुल, देखिए रायपुर एम्स में जिस तरह से मरीजों का इलाज हुआ है और जिस तरह से मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, ये दूसरे राज्यों में स्थित अस्पतालों या दूसरे देशों में भी स्थित अस्पतालों या स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर एक नज़ीर प्रस्तुत करने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि सार्क देशों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अफसर हैं, उन्होंने भी रायपुर एम्स के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की।
दूसरी तरफ जहां तक सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे बेहतर से पालन हो, या राज्य सरकार स्तर पर या लोकल प्रशासन स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो लगातार इसके लिए जो भी केंद्र से गाइडलाइन आए हैं उन्हें लगातार जो है वो जारी किया जा रहा है, मीडिया के जरिए भी और दूसरी तरफ से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके जरिए भी। इसके साथ साथ लोकल स्तर पे प्रशासन भी अपनी तरफ से कैसे व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे इसके लिए भी एडवाइजरी निर्देश आदेश जारी कर रहा है। लेकिन अब देखिए, अब जैसे अर्थदंड की व्यवस्था हो गई, बावजूद इसके हम सुबह से देख रहे हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फेस ढक के नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है, लड़ाई है, उसमें जन सहभागिता बहुत जरूरी है और सबको सहयोग करना होगा, तभी जो स्थिति है वो बेहतर होगी। सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।